बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सेल्स टैक्स का SRO 350 मार्च 7 2024 को इशू किया गया है। तो इसमें जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और सेल्स टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं। तो इसे आइए हम देखते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये किन अफराद के ऊपर एप्लीकेबल ये अमेंडमेंट्स होती हैं। जी, उसमें यह है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो यानी पार्टनरशिप या सिंगल मेंबर कंपनी हो और वो अदर देन मैन्युफैक्चरर यानी ये तीन किस्म के जो अफराद हैं वो ट्रेडर हों या सर्विस प्रोवाइडर हों, वो मैन्युफैक्चरर ना हो, तो इनके ऊपर ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं। तो अब हम इसे वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो उसमें यह है कि ये तीन किस्म के अफराद जब भी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाने लगेंगे तो वो अपनी एक बैलेंस शीट जिसमें कि बिज़नेस कैपिटल रिफ्लेक्ट हो रहा हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो बैंक के बैलेंस भी शो हो रहे हों, तो ऐसी बैलेंस शीट जो है वो रजिस्ट्रेशन से पहले वो सबमिट करेंगे। और अगर वो पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं विद परसेंटेज वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए उस बैलेंस शीट में। जी, उसके बाद हम देखते हैं ऊपर जो ये तीन कैटेगरीज थी, तो ये ऐसे अफराद अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो वो विदिन 30 डेज़ ऑफ द SRO यानी मार्च 7 को ये SRO इशू किया गया है, तो अप्रैल 6 2024 तक वो ये बैलेंस शीट जो है वो सबमिट करेंगे। तो अगर वो ये सबमिट नहीं कर पाते तो सेल्स टैक्स की रिटर्न वो उसी सूरत सबमिट कर पाएंगे जब वो कमिश्नर से इसकी इजाज़त लेंगे। जी, आगे चलते हैं। जी, इसके बाद हम देखते हैं रूल 5 सब रूल 4। तो इसके मुताबिक ये है कि ये जो तीन कैटेगरीज बताई गई थी इनके लिए ये ज़रूरी होगा कि हर साल वो जुलाई के महीने में ई सहूलत नादरा पे जाएं और अपने बायोमेट्रिक रीवेरिफिकेशन करवाएं। जी, आगे चलते हैं। रूल 18 सब रूल 1। जी, इसके मुताबिक ये है जो ये तीन कैटेगरीज़ हैं उसमें उनका जितना बिज़नेस कैपिटल होगा उसका वो 5 टाइम तक सेल्स जो हैं वो शो कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी अगर किसी का कैपिटल 1 करोड़ है तो वो 5 करोड़ तक मंथली टर्नओवर जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। तो अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा करना चाहता है तो उसे कमिश्नर की इजाज़त की ज़रूरत होगी। जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रूल 18 सब रूल 3। जी, इसके मुताबिक ये है कि बायर की जो रिटर्न है वो प्रोविजनल तस्वर होगी जब तक कि सेलर अपनी रिटर्न वो फाइल नहीं कर देता। तो सेलर के लिए जो डेट है यानी अब फ़र्ज़ किया जैसे मार्च का महीना है तो मार्च की जो रिटर्न है वो 15 अप्रैल को ड्यू होती है। तो 30 अप्रैल तक अगर सेलर रिटर्न फाइल कर देता है तो बायर जो है वो उस इनवॉइसेस को क्लेम कर सकता है। और जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो बायर की रिटर्न प्रोविजनल तस्वर होगी। जी, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर सेलर रिटर्न जो है वो लास्ट डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट मंथ भी नहीं जमा करवाता तो फिर जो बायर है वो जितना उसने इनपुट या परचेजेस क्लेम की होंगी वो इनवॉइसेस वो डिलीट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करेगा और टैक्स पे करेगा।
और अगर उसके बाद अगर सेलर जो है वो लास्ट डेट को नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट को वो जमा करवा देता है, तो फिर वो बायर की जो जितना भी उसने इनपुट लिया होगा वो इसका वैलिड तस्वर होगा। जी आगे चलते हैं। रूल 18 में है 4A। जी इसके मुताबिक ये है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिट ऑफ सेल्स टैक्स विद हेल्ड, तो अगर सेल्स टैक्स विद हेल्ड किसी ने क्लेम करना है और उस की कॉरस्पॉन्डिंग सेल ही अपलोड अगर नहीं की, तो वो उसे विद होल्डिंग का जो इफ़ेक्ट है वो उसे अलाउ नहीं होगा। यानी अगर किसी सेलर ने ऐसी सेल की है जिस पर विद होल्डिंग हुई है, तो उसे तब तक वो विद होल्डिंग का इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा जब तक कि उस सेलर ने वो कॉरस्पॉन्डिंग सेल जो है वो अपलोड नहीं की होगी। तो उस सेल का कॉरस्पॉन्डिंग का वो भी ज़रूरी है अपलोड करना। जी इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई क्रेडिट नोट है और वो किसी ने अपलोड करना है, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर चाहिए होगी। क्रेडिट नोट से मुराद ये है कि अगर कोई सेलर है और उसने सेल की और वो सेल फ़र्ज़ किया कैंसिल हो गई, तो उस सूरत में उस सेलर को क्रेडिट नोट इशू करना होगा, और अगर वो उसे अपलोड करना चाहता है तो उसे कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।